गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है YMT योर मैथमेटिक्स ट्यूटर में। मेरा नाम है राजेंद्र और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है ना। उसमें nth टर्म किस प्रकार से निकाला जाता है, फर्स्ट टर्म क्या होते हैं, कॉमन डिफरेंस क्या होते हैं, इस सभी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज डिस्कस करने वाले हैं सम ऑफ nth टर्म्स। अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं और सम ऑफ nth टर्म्स की बात करते हैं तो उसको किस प्रकार से फाइंड करना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग फाइंड करेंगे सम, किसका सम, एपी का सम। एपी का सम किस प्रकार से फाइंड करना है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उसका प्रूफ होता है, उसके बारे में जान लेते हैं कि इसका प्रूफ किस प्रकार से, सम जो निकालते हैं हम लोग उसका प्रूफ किस प्रकार से देखने को मिलता है। तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि एपी में अगर ए जो है वो क्या डिनोट करता है, आपका फर्स्ट टर्म डिनोट करता है, और जो डी है वो क्या डिनोट करता है, आपका कॉमन डिफरेंस डिनोट करता है, और टीएन जो क्या डिनोट करता है, nth टर्म डिनोट करता है, ठीक है। अगर एसएन की बात करते हैं दैट मीन्स क्या हुआ, सम ऑफ एन टर्म्स की बात कर रहे हैं। अगर एसएन कर रहे हैं दैट मीन्स क्या हुआ, जितने भी टर्म्स है उसका एन टर्म तक का सम, ठीक है। जैसे आपका फर्स्ट टर्म हुआ, ये आपका सेकेंड टर्म हुआ, ये आपका थर्ड टर्म हुआ, इसी प्रकार से ये आपका फोर्थ टर्म हुआ, है ना। यहाँ पर अगर एन टर्म तक हम चले गए, टीएन टर्म तक चले गए। अगर उससे पहले की टर्म्स की बात करते हैं तो टीएन माइनस डी होगा, है ना। टीएन में क्या किए, उसका जो कॉमन डिफरेंस है उसको माइनस कर दिए, उसी पर टीएन में क्या किए, उसका कॉमन डिफरेंस वो टू डी से क्या किया, उसको माइनस कर दिए, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या देखने को मिलता है कि एसएन की बात करते हैं, है ना, तो उसका जो सीरीज है, उसका जो सीक्वेंस है आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर इसी चीज को हम उल्टा करके भी लिख सकते हैं। अगर एसएन की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे टीएन आ सकता है, फिर क्या लिख सकते हैं हम लोग, टीएन माइनस डी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या लिख सकते हैं हम लोग, टीएन माइनस टू डी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, ए प्लस थ्री डी, यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा आपका प्लस ए प्लस टू डी, उसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ए प्लस डी, और लास्ट में क्या हो जाएगा आपका ए, ठीक है। मतलब इसको रिवर्स में भी इसको लिख सकते हैं, है ना। जब इसका सम करेंगे, यहाँ से जब इसका सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2SN हो जाएगा। जब भी दोनों का सम करेंगे, है ना, तो क्या होगा, ए प्लस टी एन आ जाएगा। उसी प्रकार से दूसरा टर्म का अगर सम करने वाले हैं तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, डी डी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या आपको निकलेगा, ए प्लस टी एन निकलेगा। उसी प्रकार से सेम आपका ए प्लस टी एन ही निकलेगा। और ये कहाँ तक निकलने वाला है, ये आपका एन टर्म तक निकलने वाले हैं, ठीक है। एन टर्म्स तक आपका ये सेम निकलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, जो कॉमन डिफरेंस है वो आपका माइनस होते चला जाएगा। तो कहने का सेंस ये हुआ कि अगर हम यहाँ बात करते हैं कि ए प्लस टी एन प्लस ए प्लस टी एन, इस प्रकार से कितना हुआ, एन टर्म्स तक गया, मतलब क्या होगा, एन इंटू ए प्लस टी एन होगा। तो एस टू एस एन इजकल टू कितना निकल गया आपका, एन इंटू ए प्लस टी एन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे टू एस एन इजकल टू कितना आया, एन ए प्लस टी एन, ठीक है। तो एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एन बाई टू, और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका ए प्लस टी एन, ठीक है। तो यहाँ से आपका रिजल्ट पहले निकल के आ जाता है, ठीक है, कि अगर सम निकालना है और उसका फर्स्ट टर्म दिया हो और लास्ट टर्म दिया हो, है ना, फर्स्ट टर्म दिया हो और लास्ट टर्म दिया हो, और देन बोला जाए कि बताइए कि उस सीरीज सीक्वेंस का सम कितना होगा, तो इस फार्मूला के बेस पे आप उसको निकाल सकते हैं। इसी चीज को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन बाई टू यहाँ पे, और ए और टी एन इक्वल टू क्या जानते हैं हम लोग, टी एन इक्वल टू जानते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। हम लोग उसका फर्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि टी एन कैसे फाइंड करना होता है, ठीक है। तो टी एन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो यहाँ हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इस प्रकार से क्या हुआ, अब इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एन बाई टू, और यहाँ पे रिजल्ट आएगा ए कितना हो जाएगा आपका टू ए, हो जाएगा आपका एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो एस एन इक्वल टू क्या हुआ, आपका दूसरा रिजल्ट निकल के आ गया, ये आपका दूसरा रिजल्ट है ना। इस दोनों फार्मूला के बेस पे आप किसी भी एपी का कोई भी सीक्वेंस आपका दिया हुआ रहेगा तो उसका आप सम निकाल सकते हैं इजिली। अगर आपको मान लीजिए कि आपका फर्स्ट टर्म दिया हो और लास्ट टर्म दिया हो,
तब इस फार्मूला के बेस पे निकाल सकते हैं, या फिर आपको डिटेल से निकालना हो कि फर्स्ट टर्म दिया हो, लास्ट टर्म दिया हो, ठीक है, या फिर आपको एंड निकालना हो, तो इसमें क्या होता है कि आप इस फार्मूला को जनरली यूज करते हैं। तो ये आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये फार्मूला जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये फार्मूला को आपको माइंड में रखना है, ठीक है। कैसे इक्वल टू क्या हो जाता है आपका पहला kn/2 2n प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, ये आप निकाल सकते हैं, या फिर आप निकाल सकते हैं ऐसे इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म क्या होगा आपका tn होगा, ठीक है, tn क्या शो कर रहा है, उसका लास्ट टर्म को शो कर रहा है, ठीक है। ये दोनों फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एपी में ये दोनों फार्मूला काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, तो इसको आप माइंड में रखिएगा, है ना, कि ऐसे किस प्रकार से फाइंड करना होता है। अब बहुत सारे हम लोग एग्जाम्पल करने वाले हैं, उससे पहले क्या है कि हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो वहाँ से आपको नोटिफिकेशन शो होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए फाइंड करना है सम ऑफ द सीरीज, ये आपके पास सीरीज दिया हुआ है, ठीक है। अब इस सीरीज का सम निकालना है कि सीरीज का सम कितना होगा, है ना, सॉल्यूशन। अच्छा सम फाइंड करना है, दैट मीन्स क्या हुआ कि ऐसे नहीं इक्वल टू क्या फाइंड करना है आपको n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इसके बेस पे क्या कर सकते हैं कि हम इस सीरीज का सम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ आपका, अगर ए की बात करते हैं, ए क्या डिनोट करता है, फर्स्ट टर्म डिनोट करता है, तो यहाँ से फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा आपका 99 हो जाएगा, ठीक है। कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं यहाँ पे, है ना, दैट मीन्स क्या डी की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा सेकेंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब कि आपका 95 माइनस 99 दैट मीन्स कितना होगा 94, ठीक है। अगर यहाँ पे हम एन की बात करते हैं तो एन कितना है आपका 20 लास्ट टर्म, ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 20 तक जा रहा है, तो इसका एन कितना हुआ 20, है ना। अब सारे जो वैल्यू है उसको निकाल के आप इसमें पुट कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा आपका ऐसे ही इक्वल टू क्या हो जाएगा n 20/2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ए कितना है 99 इंटू 2, तो इसको 2 इंटू हो जाएगा 99 प्लस n कितना था 20, तो 20 माइनस 1, डी कितना निकाले आप -4, ठीक है, इसको वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए। अब जनरली क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे नहीं इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 10 हो जाएगा, नेक्स्ट 2 इंटू 99 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 2 से मतलब 8, यहाँ हो जाएगा क्या 9, ठीक है। फिर 20 माइनस 1 करेंगे तो हो जाएगा 19 इंटू -4, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 10, यहाँ हो जाएगा 198, यहाँ हो जाएगा -76, ठीक है। इसका जब माइनस करेंगे तो आपके पास कितना निकल के आने वाला है यहाँ पे, यहाँ 8 में से 6 गया तो कितना बच गया 2, यहाँ 9 में से 7 गया तो कितना बच गया 2, और यहाँ पे कितना आपका 1, ठीक है। जो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 20, क्या होगा आपका ये सम निकल के आएगा। तो इस प्रकार से क्या है कि आपका जो फार्मूला है उसको इस प्रकार से पुट करके वहाँ पे वैल्यू पुट करके इसका रिजल्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी सिंपल है, आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या है कि जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म कौन सा है, कॉमन डिफरेंस किस प्रकार से निकालते हैं हम लोग, ये दोनों के बीच के कॉमन डिफरेंस किस प्रकार से निकालना है इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, एन टर्म क्या है इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। जब ये सारी चीज़ को आप यहाँ पे वैल्यू निकाल लेंगे एक एक करके सारे का, कि यहाँ पे देखते हैं ए इक्वल टू क्या हुआ 99 और सी डी कॉमन डिफरेंस कितना हो गया आपका -4 आ गया यहाँ से, ठीक है। और एन इक्वल टू कितना निकल गया आपका 20 निकल के आया। देन आप इसका जो वैल्यू है उस वैल्यू को इस फार्मूले के बेस पर आप पुट करेंगे, है ना, तो यहाँ से आपको क्या होगा रिजल्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप रिजल्ट इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, फाइंड द सम ऑफ एन टर्म, ठीक है। इसमें क्या करना है, फाइंड करना है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी। पहले से बोल दिया गया जो आपका सीरीज है वो सीरीज कैसा एपी में, ठीक है। तो बताइए कि उसका सम ऑफ एन टर्म्स क्या होंगे, ठीक है। हुज एनएस टर्म इज दिस, अब लास्ट टर्म आपके पास दिया हुआ है, ठीक है। टी एन इक्वल टू कितना दिया हुआ है 5 + 6n, वह जो n डिनोट कर रहा है वो क्या है आपका नेचुरल नंबर है, ठीक है। n जो डिनोट कर रहा है क्या आपका नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे किस प्रकार से निकालना है, पहला चीज क्या टी एन दिया हुआ है ना।
और जो फार्मूला होता है क्या होता है, एस एन इक्वल टू एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। इस फार्मूले के बेस पे इसको हम निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकलेगा ये सॉल्यूशन। टी एन इक्वल टू क्या दिया हुआ आपका 5 प्लस 6n, ठीक है। टी एन इक्वल टू क्या दिया हुआ 5 प्लस 6n। अगर यहाँ से T1 की बात करते हैं, अगर फर्स्ट टर्म की बात करते हैं, ठीक है, ये क्या शो कर रहा है आपका फर्स्ट टर्म शो कर रहा है। तो अगर 1 की बात करते हैं तो 5 प्लस 6 दैट मीन्स कितना हो जाएगा आपके पास 11। ये क्या हो गया आपका फर्स्ट टर्म हुआ, ठीक है, फर्स्ट टर्म हुआ। अगर फर्स्ट टर्म निकाल दिया और लास्ट टर्म निकल गया आपके पास, ये आपका फर्स्ट टर्म हुआ और ये आपका लास्ट टर्म हुआ, ठीक है। देन क्या होगा फॉर्मूला से निकाल सकते हैं हम लोग। तो एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास n बाय टू, ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा n बाय टू, फर्स्ट टर्म कितना था आपका 11, फर्स्ट टर्म 11 और लास्ट टर्म कितना था आपका 5 प्लस 6n, 5 प्लस 6n, ठीक है, 6n है ना। ये आपका हुआ फर्स्ट टर्म, ये आपका लास्ट टर्म। तो यहाँ पे जब कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा n बाय टू और इसको जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 16 प्लस 6n, ठीक है। यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेंगे तो हो जाएगा आपका 2n, नीचे क्या हो जाएगा 2 और यहाँ कितना बच जाएगा आपका 8, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 3n, ठीक है। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। देन एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास n 8 प्लस 3n, ठीक है। देन यहाँ पे n क्या करेंगे ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे तो आप हो जाएगा 8n और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3n स्क्वायर, ठीक है। तो एस एन इक्वल टू क्या निकल गया आपके पास 8n प्लस 3n स्क्वायर, जो क्या होगा आपका आंसर होगा, ठीक है। यही निकालना था हमको सम ऑफ n टर्म्स आपके पास क्या हुआ 8n प्लस 3n स्क्वायर। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि आप फार्मूला का यूज कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन में आपको अगर सम निकालना हो तो दोनों जो फार्मूला किस प्रकार से यूज करना है उसके बारे में बता दिए। फर्स्ट टर्म जो है आपका इस प्रकार से अगर क्वेश्चन दिया हो तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के जो फार्मूले है उसको किस प्रकार से यूज करना है, और आपके पास अगर इस तरह का सीक्वेंस दिया हो है ना तो इसमें भी आप इस फार्मूला को किस प्रकार से यूज कर सकते हैं उसके बारे में आपको जानकारी दे दिया गया है, ठीक है। इस प्रकार से और बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपको जो बुक में आपको दिया होगा, उस सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। और बहुत सारे क्वेश्चन करवाने वाले हैं, इंपॉर्टेंस क्वेश्चन जितने भी हैं उसको करवाएंगे, वहाँ पे और भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो आज इतना ही, और हमारी वीडियो अगर पसंद आ रहा है इसको लाइक और शेयर करें, और फर्स्ट टाइम जो विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।